हनुमान जी और श्रीराम का दिव्य मिलन। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग का समय था। अयोध्या के राजकुमार श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। वन भटकते हुए वे दंडकारण्य पहुंचे ही थे कि एक दिन रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब श्रीराम को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय शोक से भर गया। लक्ष्मण भी व्याकुल हो उठे। श्रीराम माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। रास्ते में पर्वत, नदियां, घने वन सब पार करते हुए वे किष्किंधा के निकट पहुंचे। उधर किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रह रहे थे। उनके साथ थे उनके परम बुद्धिमान, बलवान और विनम्र सेवक हनुमान। हनुमान बचपन से ही अत्यंत ज्ञानी थे और सूर्य को फल समझकर निगलने वाले वही महावीर थे। परंतु उनमें तनिक भी अहंकार नहीं था। एक दिन हनुमान ने पर्वत से देखा, दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लिए वन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके मुख पर तेज था, चाल में मर्यादा और नेत्रों में करुणा। हनुमान ने सुग्रीव से कहा, महाराज, ये दोनों साधारण मनुष्य नहीं प्रतीत होते। अवश्य कोई महान उद्देश्य लेकर आए हैं। मुझे इन्हें पहचानने दीजिए। सुग्रीव भयभीत थे। उन्होंने कहा, हनुमान, सावधान रहना, कहीं ये बाली के भेजे हुए न हों। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर नीचे आए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, वाणी में विनय। वे श्रीराम के समीप जाकर बोले, हे वनवासी महापुरुषों, आप कौन हैं? आपके तेज से यह वन भी पवित्र हो उठा है। श्रीराम ने मुस्कराकर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं राम हूँ और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी की खोज में वन भटक रहे हैं। यह सुनते ही हनुमान का हृदय कांप उठा। वर्षों से जिनका नाम वे जपते आए थे, आज वही साक्षात उनके सामने खड़े थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हनुमान ने तुरंत अपना वेश त्याग दिया और वानर रूप में आकर श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। श्रीराम ने हनुमान को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। यह था भक्ति और भगवान का मिलन, जहां न कोई औपचारिकता थी न कोई स्वार्थ। हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और श्रीराम के बीच मित्रता हुई। श्रीराम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज में सहायता का। कुछ ही समय बाद श्रीराम ने बाली का वध किया और सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। इसके बाद वानर सेना चारों दिशाओं में माता सीता की खोज में निकल पड़ी। हनुमान दक्षिण दिशा में गए। समुद्र के तट पर पहुंचकर सब निराश हो गए, क्योंकि लंका समुद्र पार थी। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान ने श्रीराम का नाम लिया और समुद्र पर छलांग लगा दी। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। श्रीराम की अंगूठी दिखाकर उन्हें आश्वस्त किया। लंका दहन के बाद हनुमान लौटे और श्रीराम को शुभ समाचार दिया। श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान विनम्रता से बोले, प्रभु, दास का धर्म सेवा है। इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा कि मुझे आपकी सेवा मिली। राम रावण युद्ध के बाद जब माता सीता मुक्त हुईं और श्रीराम विजयी हुए, तब भी हनुमान सदैव उनके चरणों में ही रहे। कहा जाता है, जहां राम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान का नाम लिया जाता है वहां राम स्वयं विराजमान होते हैं। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था। यह भक्ति और विश्वास, सेवा और करुणा और मानव और ईश्वर के पवित्र संबंध की अमर कथा थी।